हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट एकेडमी पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करना शुरू करेंगे एचटेट 2023 के बारे में। कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि एचटेट का न्यू नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें ये बताया गया है कि आपका अपकमिंग एचटेट का एग्जाम कब होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे कंप्लीट इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, इसको जो आपका एचटेट का एग्जाम होता है ये कौन कंडक्ट कराता है, क्या ये ऑनलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन मोड में होता है, इसका पैटर्न किस तरीके से आता है, कितने टाइम का एग्जाम होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। तो सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं, आप भी एचटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, साथ साथ आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कराई जाएगी कि आप अपना एग्जाम किस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने लिखा है एचटेट 2023। तो जो आपका ये एग्जाम है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्जाम है कौन कंडक्ट कराता है, कौन से मंथ में होने जा रहा है एग्जाम। तो जो आपका एग्जाम है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। जो आपका HBSC है वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि क्या ये एग्जाम भी HSSC कंडक्ट कराती है, तो ऐसा नहीं है। HSSC सिर्फ आपके ग्रुप C एंड D के एग्जाम कंडक्ट कराती है। आपका जो एचटेट का एग्जाम होता है ये आपके हरियाणा बोर्ड के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ कल नोटिस में ये बताया गया है कि जो आपका एग्जाम है वो कब होने के चांसेस हैं, अक्टूबर में होने के चांसेस है। तो जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो अभी से इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दे, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे जिन्हें इसके बारे में पता नहीं होता, जिसने एक दो बार एग्जाम नहीं दिया होता, उन्हें इसके बारे में नहीं पता होता कि एग्जाम का लेवल कैसे आने वाला है। जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है और इसके लिए कैसे हमें प्रिपेयर रहना है। तो जो भी न्यू है, फ्रेशर्स हैं, या जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक दो मार्क्स से रह जाते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तभी आप इसे अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। नहीं तो हर बार ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से इस तरीके से रह जाते हैं और बाद में उन्हें बहुत दुख लगता है। ठीक है, क्योंकि फिर आपका जो एग्जाम है 1 साल के बाद कंडक्ट कराया जाता है। तो इसीलिए इसी में भलाई है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है, इसके क्या क्या लेवल होते हैं। क्योंकि जब मैंने अपना एग्जाम दिया था, जब मैंने पहली बार एचटेट दिया था, तो मुझे इन लेवल्स के बारे में भी नहीं पता था। ठीक है, तो जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उन्हें भी नहीं पता होता है कि ये एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है और हमारे वाला लेवल कौन सा है, हमें कौन सा एग्जाम देना है। तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, इसमें फर्स्ट लेवल आपका PRT होता है, सेकेंड लेवल आपका TGT एंड थर्ड लेवल होता है आपका PGT। ठीक है, यहाँ पर जो PRT का एग्जाम है ये आपके 1st to 5th क्लास के बच्चों के लिए होता है, यानी कि उन्हें टीच करने के लिए होता है। तो इसमें इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो आपका ये जो PRT लेवल 1 है उसका एग्जाम दे सकता है। तो यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट ने JBT की है, या जिसे हम DLED बोलते हैं, उसका कोर्स किया है, वो स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है। ठीक है, वो लेवल 1 का एग्जाम माना जाएगा। इसमें BEd का कोई रोल नहीं है। BEd वाले बच्चे PRT का एग्जाम नहीं दे सकते हरियाणा में। आपको पता होगा आप CTET दे सकते हैं। अगर आपने BEd कर रखा है तो आप CTET लेवल 1 दे सकते हैं, लेवल 2 दे सकते हैं। बट आपके हरियाणा में ऐसा नहीं है। जिस बच्चे ने BEd की है वो PRT का एग्जाम नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि क्या हम PRT का भी एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल आपके लिए क्रॉस है, BEd वालों की कोई एंट्री नहीं है PRT एग्जाम में। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं TGT की। जो मोस्ट ऑफ बच्चे हैं वो TGT का एग्जाम देते हैं। इसमें बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहती है, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो TGT का एग्जाम दे सकता है। तो TGT के एग्जाम के लिए आपके पास पहली बात तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास BEd होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एक न्यू रूल आया था। जब हमने TGT का एग्जाम दिया तो उसमें ना एक न्यू रूल आया है। उसमें ये कहा गया कि आपके पास जो आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़ा है, जिस सब्जेक्ट से आप आगे एचटेट देने जा रहे हैं, उसमें आपके 50% एग्रीगेट्स मार्क्स होने चाहिए, यानी तीनों सेमेस्टर के मिलाकर सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। इसके साथ साथ जैसे BEd है, और क्या होनी चाहिए आपके पास में, BEd होनी चाहिए। बस यही इसकी कंडीशंस थी TGT में। बट एचटेट आप यहाँ पर दे सकते हैं। TGT के लिए आपके पास में यहाँ पर
जैसे बीएड होनी चाहिए और ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और बीएड में वो सब्जेक्ट आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट से आप एचटेट देने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जो एचटेट दिया था इंग्लिश से दिया था, तो ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो मैंने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, साथ साथ मैंने यहाँ पर इसे एज अ टीचिंग सब्जेक्ट भी पढ़ा है। तो आपके पास भी ये सब्जेक्ट जो है वो टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीजीटी की। बाकी अगर न्यू अपडेट आती है एचटेट में कि इसकी क्वालिफिकेशन में कुछ अपडेट की गई है, तो वो सारी की सारी न्यू नोटिस आने पर मैं आपको बता दूंगी। बट अभी आप इसी को लेकर इस तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, आप एचटेट दे सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं पीजीटी की। पीजीटी में आपके पास मास्टर डिग्री मांगी जाती है, और मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास में बीएड होनी चाहिए। इसे हम लेवल 3 के नाम से जानते हैं। मास्टर डिग्री में आपके पास 50% मार्क्स एंड देन बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बस यही इसकी क्वालिफिकेशंस है, और ये 3 लेवल होते हैं हमारे एग्जाम के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो एग्जाम है कितने मार्क्स का आता है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, इसकी वैलिडिटी कितने ईयर्स की होती है। जैसे आपको पता है जो सीटेट है वो लाइफ टाइम होता है, ठीक है। ऐसे ही जो आपका एचटेट है वो लाइफ टाइम ना होकर इसकी वैलिडिटी आपके पास में 7 ईयर्स की होती है। तो 7 साल की वैलिडिटी आपके इस एग्जाम में है, या मैंने लिखी है 7 साल तक आपका एग्जाम वैलिड माना जाएगा। जैसे अब 2023 है, मान लीजिए आपने एग्जाम दिया तो 7 साल इसमें ऐड कर लीजिए, 2030 तक आपका ये जो एचटेट है जो आपने क्वालिफाई किया होगा वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो 2030 तक आपका जो एचटेट का एग्जाम है वो वैलिड माना जाने वाला है। तो एग्जाम तो जरूर दीजिएगा। कभी ये सोचिए कि वैकेंसीज नहीं आएंगी तो हम एग्जाम नहीं देंगे। आपको एग्जाम देना होगा, क्योंकि 7 साल की वैलिडिटी है। मान लीजिए बीच में से कभी वैकेंसीज आ जाती है, आपका लक अच्छा होता है, तो आपको क्या होगा उसमें, मतलब फिर आपने एग्जाम नहीं दिया होगा तो आपको धोखा लगेगा कि मैं काश में एग्जाम दे देती, है ना, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो कितने मार्क्स का आएगा। तो आपके 150 मार्क्स का जो एग्जाम है वो आता है, 150 ही क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको इसमें बेनिफिट ही होने वाला है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 मार्क्स का एग्जाम है, 150 ही क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, फिर मैं आपको सिलेबस बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे मोड में होता है। तो आप सभी को पता है पेन पेपर एग्जाम होता है, ऑफलाइन मोड का एग्जाम होता है, पेन आपको खुद लेकर जाना पड़ता है। साथ साथ 2 आवर और 30 मिनट्स का आपका ये एग्जाम होता है, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, साथ साथ ये पेन पेपर एग्जाम है। अब जिस चीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको ये सिलेबस कैसे पढ़ना है, ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे अलग से मेरे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो जीके विद मी नाम का एक चैनल मिल जाएगा आपको, आप उस चैनल पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जीके विद मी के नाम से चैनल है, इसमें स्पेस मत दीजिएगा, इसको इसी तरीके से लिखिएगा। आपको मेरे चैनल पर भी बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, साथ साथ इस चैनल पर भी हमारी क्लासेस रहने वाली है। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ आप एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल होने वाली हैं जो आपके इन सभी एग्जाम्स में काम आएंगी। मान लीजिए आपका सीटेट क्वालिफाई है, आपका एचटेट क्वालिफाई नहीं है, तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम है, वहां पर जो पेडागोजी आएगी वही मैं इसमें एचटेट में भी काम आ जाएगी, आपके इन एग्जाम्स में भी काम आ जाएगी, ठीक है, DSSB में भी काम आ जाएगी, तो सभी एग्जाम्स में काम आने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अगर शेयर करना चाहें, आपको लगे किसी के लिए हेल्पफुल है तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। यहाँ पर लिखा है पेडागोजी, तो आपके यहाँ पर जो पहला सब्जेक्ट आता है ना पेडागोजी का आता है, और पेडागोजी आपके एग्जाम में 30 मार्क्स की आती है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं पेडागोजी कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आता है और बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए ना आपको समझ बनानी जरूरी है, ठीक है। जब आपकी समझ बन जाएगी उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगी। इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतने ही ज्यादा ठीक होते जाएंगे, आपको उतनी समझ बनती जाएगी कि मैंने कहां पर गलती की है। तो पेडागोजी आपकी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स का आता है। ये पेडागोजी का जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको टीच करने वाली हूँ, मैं अपने चैनल पर भी इसको पढ़ाने वाली हूँ, कुछ क्लासेस आपकी यहाँ पर भी रहने वाली है, तो चैनल के साथ बने रहिए।
और मतलब पेडागोजी में जो हर बार सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें से हर बार ही क्वेश्चन आता है। वैसे तो एज कंपेयर टू सीटेट आपका एस्टेट जो है वो थोड़ा टफ होता है, बट आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि क्वालिफाई ना हो सके। 150 में से आपको 90 मार्क्स ही लेने होते हैं। इसके बाद है हिंदी। हिंदी जो है 15 मार्क्स की आती है, 15 क्वेश्चन आते हैं, और इसके साथ साथ इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज होती है, तो टोटल आपका 30 मार्क्स का हो जाता है। ये 30 यहाँ है और 30 ही यहाँ पर है। हिंदी में जैसे आपको हर बार एक ही पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे संधि है, संधि में से जरूर पूछा जाता है। संज्ञा है, संज्ञा में से जरूर पूछा जाता है। एकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक में से पूछा जाता है, और वाच्य, वाच्य में से जरूर क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके हिंदी में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। ये डिटेल सिलेबस जब आएगा मैं आपको पूरा बताऊंगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, जैसे टेंस का टॉपिक है, जैसे आपके नरेशंस का टॉपिक है, जैसे आपके एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक है, वर्ब का टॉपिक है, ये जैसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का टॉपिक है। इनमें से भी हर बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम पहली बार दे रहे हैं तो मैं आपको एक गाइडेंस देती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर्स को पहले की देखिए कि उसमें क्या क्या पूछा गया है, फिर आप इन कॉमन सेक्शन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे मैं भी आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। इसके बाद ये 30 और 30 60 मार्क्स का हो जाता है। इसके बाद आता है आपका मैथ, रीजनिंग एंड हरियाणा जीके। मैथ आपकी 10 मार्क्स का आता है, रीजनिंग 10 एंड देन हरियाणा जीके भी 10, तो 10 10 20 एंड 10 30 हो गया ये आपके पास में। हरियाणा जीके भी मैं आपको टीच करने वाली हूँ। वैसे मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी क्लासेस हरियाणा जीके की करवा रखी है, ठीक है, नोट्स के थ्रू भी करा रखी है, बोर्ड पर भी करा रखी है, जैसे आपका मन करे आप देख सकते हैं। वहां प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में अभी से आपको हरियाणा जीके की बहुत सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि ना नोट्स से पढ़ना एज कंपेयर टू फुल पढ़ने से इजी होता है। 10 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से ऐसे पढ़ा दूंगी कि आपको सारी बातें याद हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। तो यहां पर 30 मार्क्स हो गए, ये 30 30 60 एंड 30 90 मार्क्स का सिलेबस आपके कॉमन सेक्शंस में से आता है। ये था आपका कॉमन सेक्शन जो मैंने यहां पर लिखा है। सिलेबस में 90 मार्क्स का जो सिलेबस है वो आपका कॉमन होता है और 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट बेस होता है, ठीक है। अब यहां पर हम जान लेते हैं कि जो इसमें मेन सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं। पीआरटी में मेन सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, इसके साथ टीजीटी पीजीटी में क्या आता है। जैसे आपका मेन सब्जेक्ट है यहां पर पीआरटी के लिए, पीआरटी में आपके पास में 30 मार्क्स की ईवीएस पूछी जाती है और 30 मार्क्स का आपके पास में मैथ पूछा जाता है, तो ये आपके पास में टोटल 60 मार्क्स हो गया। पीआरटी जिसने जेबीटी वगैरह कर रखी है उसके लिए है, ये बीएड वालों के लिए नहीं है, बीएड वाले ये एग्जाम नहीं दे सकते। तो इसमें ईवीएस 30 मार्क्स की, मैथ भी 30 मार्क्स का आता है, तो 60 हो गया। 90 कॉमन सेक्शन से और ये ईवीएस और मैथ से आपका 60 मार्क्स कवर हो जाता है, तो टोटल आपके 150 हो जाते हैं। और ये बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, ईवीएस और मैथ्स जो पीआरटी का होता है बहुत टफ नहीं होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। जिस भी सब्जेक्ट से आप अपना टीजीटी एग्जाम देने जा रहे हैं, पीजीटी एग्जाम देने जा रहे हैं, उसका सिलेबस आपसे 60 मार्क्स में पूछा जाता है, तो 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। इसलिए आपके सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसमें रह जाएंगे। जिस भी एग्जाम से जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, अपना टीचिंग सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से आप अपना एटस्टेट देंगे वही सब्जेक्ट आपका यहाँ पूछा जाएगा। जिस सब्जेक्ट से भी आप अपना एटस्टेट का फॉर्म फिल करेंगे वही सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा और वो 60 मार्क्स का आएगा, तो 90 और 60 आपके 150 हो जाते हैं। तो यहां पर आपको इस पोर्शन पर भी जितना ध्यान देना है उतना ही ध्यान आपको अपने सब्जेक्ट पर भी देना है, अदरवाइज आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स पर आपका ये क्वालिफाइड माना जाता है। तो आपका 90 मार्क्स पर ये जो सब्जेक्ट है वो एटस्टेट है वो क्वालिफाई माना जाता है। अगर आपने 150 में से 90 मार्क्स ले लिए हैं तो आप क्या है, क्वालिफाइड है। आपके सर्टिफिकेट पर क्वालिफाइड लिखा आएगा। जब आप प्रिपरेशन करके एग्जाम पास कर देंगे तब आपके इस सर्टिफिकेट पर क्वालिफाइड लिखा आ जाएगा और तब आपके चेहरे की खुशी अलग होगी। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि पहले से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा अगर आप ये 90 मार्क्स अपने सर्टिफिकेट पर देखना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर 89 देखना चाहते हैं, 88 देखना चाहते हैं, 87 देखना चाहते हैं तो चाहे बेशक तैयारी मत करना, ठीक है। बट अगर आपको चाहिए कि 90 मार्क्स आने चाहिए, मेरे क्वालिफाइड होना चाहिए, मैं क्वालिफाइड मुझे चाहिए अपने सर्टिफिकेट पर, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पर क्लासेस लेने वाली हूँ एटस्टेट से रिलेटेड,
ठीक है। आप चाहे कहीं से भी पढ़िए, आप, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे ही चैनल से पढ़िए, जहां से भी आपको समझ में आता है आप पढ़ सकते हैं, बट प्रिपरेशन अभी से शुरू करेंगे तभी कहीं जाकर आप एचटेट दे पाएंगे, अगर आप पहली बार एचटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बतानी थी, जो मैंने आज बता दी है, कुछ भी शायद रहा नहीं है इसमें। और इसके साथ साथ जो SC कैटेगरी एंड देन फिजिकल चैलेंज पर्सन है, उनके लिए 82 मार्क्स है हरियाणा स्टेट में, सिर्फ हरियाणा वालों के लिए ही ये कंडीशन है, बाकी सबके लिए आपको 90 मार्क्स लेने पड़ेंगे। आज की इस क्लास में हमने जान लिया है। बात की जाए एज की, तो इसमें ऐसा कोई एज का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, बट आप, हाँ एक बात है कि अगर आप टीजीटी देना चाहते हैं, मतलब यानी कि जब आपकी जॉब्स निकलती हैं, जॉब के लिए आप प्रिपेयर करें, तब आपकी एज जो है वो 42 ही मानी जाती है। 42 से अगर आपकी एज ज्यादा है तब आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं एचटेट को क्वालिफाई करने के बाद। अब आप पूछेंगे कि इसका फायदा क्या है, कि हम एचटेट क्वालिफाई क्यों करें जब वैकेंसीज ही नहीं आएंगी। मान लीजिए क्वालिफाई है तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी टीच कर सकते हैं, और एचटेट का जो सर्टिफिकेट है इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू मानी जाती है किसी भी स्कूल में। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर अच्छी सैलरी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ कोई भी वैकेंसीज आती है हरियाणा में तो वहां पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीके का बस ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, ये नहीं है कि आपको इसमें मेरिट में आना है, आपको यहाँ पर 150 में से 130 मार्क्स लेने हैं, 140 लेने हैं, अगर आपके 90 मार्क्स भी आ जाते हैं तब भी आप पास माने जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है, सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं जब आपका डिटेल सिलेबस आ जाएगा, कैसे इसकी प्रिपरेशन करेंगे, कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, साथ साथ इसमें आपको तैयारी कैसे करनी है, जब आप जैसे 1-2 मार्क्स से रह गए अपने एग्जाम में तो वो कैसे कवर करने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं 3-4 बार एग्जाम देने के बाद भी 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो भी बात ध्यान में रखनी है, वो सारी बातें मैं बताऊंगी। लास्ट टाइम पर आपको कैसे एग्जाम कंडक्ट करना है, सारी की सारी स्ट्रेटेजीज जो मैंने अपने एग्जाम के टाइम पर फील की कि मैंने कौन सी गलतियां की हैं, जो गलतियां आपको नहीं करनी है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।